Good morning, all of students. Welcome to Daffodils online classes. Myself Keshav Sharma from Daffodils Public School. तो बच्चों, आज हम क्लास 7th के लिए चैप्टर नंबर 1 हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के आपको पढ़ाएंगे, जो कि पेज नंबर 91 पे है। तो सभी बच्चे अपनी हिंदी की बुक उठाएं और पेज नंबर 91 खोल लें, जिस पे आपका चैप्टर नंबर 1 हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के है। ठीक है, जिसके लेखक हैं आपके शिवमंगल सिंह सुमन। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर हम अब ये आपको जो पद्यांश है इसके कुछ कठिन शब्द हैं उनको आपको बताएंगे, फिर उसके बाद में इसकी संदर्भ प्रसंग और इसकी व्याख्या भी करेंगे, फिर इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है वो भी आपको सॉल्व करके बताएंगे। तो ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो पहले तो कुछ कठिन शब्द देखते हैं। पंक्षी का अर्थ होता है पक्षी। ठीक है, उन्मुक्त का अर्थ होता है खुला हुआ, गगन का अर्थ होता है आकाश, पिंजरबंद का होता है पिंजरे में बंद। ठीक है, कनक तीलियों का अर्थ होता है सोने की तीलियों से बना हुआ पिंजरा। ठीक है, कनक तीलियों से मतलब सोने की तीलियों से। ठीक है, पुलकित पंख, पुलकित का अर्थ होता है आपके उमंग से भरे हुए चंचल, इनको आप कोमल भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कटुक, कटुक का अर्थ होता है कड़वी, निबोरी का अर्थ होता है नीम का कड़वा फल। ठीक है, कनक यानी होता है सोना, और कनक कटोरी का अर्थ होता है सोने से बनी कटोरी। ठीक है, आइए यहाँ और देख लेते हैं। जैसे कि उन्मुक्त का मैंने आपको बता ही दिया, खुला हुआ, गगन का भी बता दिया, आकाश, पिंजर बंद का भी बता दिया मैंने, पिंजरे में बंद, ऐसे ही लगभग मैंने आपको पूरे शब्दार्थ यहाँ से बता दिए हैं। आइए अब इसके संदर्भ और प्रसंग की ओर चलते हैं। तो शुरू करते हैं इसका संदर्भ और प्रसंग। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत, आपको अपने पुस्तक का नाम अवश्य लिखना है इस संदर्भ के अंदर। प्रस्तुत पाठ्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत के हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के नामक पाठ से लिया गया है। तो यह पंक्ति आपको हर संदर्भ और प्रसंग के अंदर आपको ये पंक्ति लिखनी होगी। ठीक है, तो क्या थी? हाँ, प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक बसंत से हम पक्षी उन्मुक्त गगन नामक पाठ से लिया गया है। यहाँ तक आपको सभी को हर संदर्भ के अंदर लिखना है। इसके रचयिता शिवमंगल सिंह सुमन है। ठीक है, यहाँ तक मतलब हर प्रसंग के अंदर आपको ये लाइन जरूर लिखनी है। ठीक है, हाँ, इसमें कवि ने बताया है कि सुख सुविधापूर्ण पराधीन जीवन भी अपेक्षा कष्टमय स्वाधीन जीवन श्रेष्ठ है। मतलब कि कवि क्या कहना चाह रहा है कि जो सुख सुविधापूर्ण जीवन है, मानव का हो या पक्षी का हो, किसी का भी हो, तो वो पराधीन जीवन दुखदायी है, जबकि स्वाधीन भले ही उसका कष्टमय क्यों नहीं हो। स्वाधीन का अर्थ होता है मतलब वो आज़ाद हो, लेकिन स्वाधीन होना चाहिए। आज़ाद हो चाहे उसका जीवन कष्टमय ही क्यों ना हो, पर वो सुखी रहता है। और वह व्यक्ति दुखी रहता है जो मतलब अपने सुख सुविधापूर्ण जीवन तो जी रहा है लेकिन पराधीन है, मतलब कि वह किसी के अधीन है, किसी के नीचे कार्य कर रहा हो, तो वह उसका कष्टमय जीवन कहलाता है। ठीक है, तो क्या कह रहा कभी? सुख सुविधापूर्ण पराधीन जीवन की अपेक्षा कष्टमय स्वाधीन जीवन श्रेष्ठ है। तो इसमें कवि ने बोला है कि सुख सुविधापूर्ण पराधीन जीवन दुखदायी है उस व्यक्ति के लिए, उस पक्षी के लिए जो कि किसी के अधीन कार्य कर रहा हो, जबकि जो स्वाधीन पक्षी होते हैं, स्वाधीन जीवन जीने वाला होता है, उसका जीवन भले ही कष्टमय क्यों नहीं हो, लेकिन वह सर्वदा सुखी रहता है। ठीक है, तो आइए इसकी व्याख्या या भावार्थ देखते हैं। व्याख्या बोल दो या भावार्थ बोल दें। तो आइए शुरू करते हैं। तो कवि क्या कह रहा है? कवि पिंजरे में बंद पक्षियों के मनोभाव इन पंक्तियों में व्यक्त कर रहा है। तो कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से पक्षियों के मनोभाव को व्यक्त किया, मन के भाव को व्यक्त किया। पक्षी कहते हैं कि वे तो खुले आकाश में उड़ान भरने वाले प्राणी हैं, यदि उन्हें पिंजरे में बंद करके रखोगे तो कभी प्रसन्न नहीं गा सकेंगे। मतलब वो यदि पिंजरे में बंद रहेंगे, पक्षी जो होते हैं वो खुले आकाश में उड़ने के लिए होते हैं, यदि उन्हें पिंजरे में बंद कर दोगे तो वो अपने अच्छे सुर में या अच्छे लय में गा नहीं पाएंगे, मतलब अपना जो गान करते हैं, चहचहाट करते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
आगे देखते हैं, आकाश में उड़ने की उमंग से पूर्ण उनके पंख पिंजरे की सोने की तीलियों से टकराकर घायल हो जाएंगे। तो कवि क्या कहना चाह रहा है कि कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो कवि कहना चाह रहा है कि यदि वो आकाश में नहीं उड़ेंगे तो कनक तीलियों मतलब सोने की तीलियों से बने हुए पिंजरे से उनके पुलकित पंख मतलब जो कोमल पंख है वो सोने की तीलियों से बने हुए पिंजरे से टकराकर टूट जाएंगे या घायल हो जाएंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। तो कवि क्या कहना चाह रहा है इन पंक्तियों के माध्यम से? तो कवि कहना चाह रहा है कि जो पक्षी होते हैं वो नदियों और झरनों से बहता हुआ पानी है उन्हें ही वो पीना चाहते हैं। ठीक है, वो उनको वही जल सुहाता है और यदि वो नहीं पिएंगे तो वो भूख और प्यास से मर जाएंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि उनको नदियों और झरनों का बहता हुआ जल सुहाता है, मतलब उनको ये नदियों और झरनों का जल ही बहुत पसंद है। पिंजरे में बंदी होकर वे भूखे प्यासे रहकर ही मर जाएंगे। यदि उन्हें पिंजरे में बंद रखा आपने तो वो भूख और प्यास से मर जाएंगे। ठीक है, तो आगे देखते, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो कवि क्या कह रहा है कि पराधीनता में रहकर वो सोने की कटोरी में मैदा से बने व्यंजन खाना भी उन्हें स्वीकार नहीं है। तो कवि ये कह रहा है कि उनको सोने की कटोरी में मैदा से बने हुए व्यंजन पसंद नहीं है। ठीक है, जबकि उन्हें स्वाधीन रहकर नीम की कड़ी निमोड़ी ठीक है खाना स्वीकार है। तो कवि पंक्तियों के माध्यम से ये कह रहा है कि उन्हें जो मैदा के व्यंजन है जो सोने की कटोरी में रखे हुए हैं वो खाना पसंद नहीं है, जबकि उन्हें जो नीम की निबोरी है वो स्वाधीन रह के खाना स्वीकार है। तो उपरोक्त पंक्ति के माध्यम से कवि ने सुख सुविधापूर्ण पराधीन जीवन की उपेक्षा कर कष्ट में स्वाधीन जीवन को श्रेष्ठ बताया है। तो मैंने आपको संदर्भ के अंदर बता दिया था कि उन्हें सुख सुविधापूर्ण पराधीन जीवन जीने में दुख होता है, जबकि कष्टमय जीवन जिसमें स्वाधीनता हो वह जीवन जीने में उन्हें प्रसन्नता होती है। ठीक है, तो इनके कुछ प्रश्नोत्तर आइए देखते हैं। उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक क्या है? तो उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है आपको बता सकते हैं? जो हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के। ठीक है, उन्मुक्त पक्षी इसका शीर्षक है। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं, पक्षी कहाँ उड़ना चाहते हैं? तो पक्षी कहाँ उड़ना चाहते हैं? उन्मुक्त गगन में, मतलब खुले हुए आकाश के अंदर। ठीक है, अगला है आपका, पक्षी कैसा जल पीना पसंद करते हैं? तो पक्षी कैसा जल पीना पसंद करते हैं? हम बहता जल पीने वाले, मतलब बहता हुआ जल जो झरनों और नदियों में बहता है वह पानी पीना पसंद करते हैं। ठीक है, अगला है आपका, पिंजरा किस धातु का बना होता है? तो पिंजरा किस धातु का बना होता है? कनक तीलियों का, मतलब सोने की तीलियों का, सोने की डंडियों से बना हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ। आइए दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। तो आइए पहले तो इनके कुछ कठिन शब्द हैं, इनको देख लेते हैं। तो कठिन शब्द है स्वर्ण श्रृंखला, मतलब सोने की जंजीर या सुख सुविधाएं। ठीक है, बंधन का अर्थ होता है बंध जाना या वश में हो जाना। ठीक है, गति का अर्थ होता है चाल या वेग। तरु का अर्थ होता है वृक्ष। फुनगी का अर्थ होता है डाली का शिरा, जो डाली के आगे का शिरा होता है, जो सबसे कोमल हिस्सा होता है वह होता है फुनगी। ठीक है, अरमान यानी होता है इच्छा। नव का अर्थ होता है आकाश। सीमा का अर्थ होता है अंत। तारक अनार के दाने का अर्थ होता है तारों रूपी अनार के दाने। तो आइए इनका संदर्भ और प्रसंग देखते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत के हम पंक्षी उन्मुक्त गगन नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो ये पंक्ति आपको सभी संदर्भ के अंदर लिखनी है। आपको मैंने पहले ही बता दिया था, जिसके रचयिता शिव मंगल सिंह सुमन है। यहाँ तक आपको हर पद्यांश के अंदर, यहाँ भी आपके पद्यांश में लिखी हुई है, आपको यहाँ भी लिखनी है। ठीक है,
तो आगे देखते हैं, कवि ने यह पक्षियों की इच्छा का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। तो कवि ने जो पक्षियों की इच्छा थी, मतलब जो कि उनको खुले आकाश में उड़ने की है, या अनार तारों रूपी अनार के दाने हैं, ऐसे जो भी उनकी इच्छा है उनका वर्णन किया। तो आइए देखते हैं व्याख्या के रूप में। तो कवि क्या कहना चाह रहे हैं इन पंक्तियों के माध्यम से कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, सब बस सपनों में देख रहे हैं तरु के फुनगी पर के झूले। तो देखते हैं, पक्षी कह रहे हैं कि सोने की जंजीर अर्थात पराधीन से प्राप्त सुख सुविधाओं को बंधन में पड़कर अपनी गति और उड़ान भूल गए हैं। ठीक है, अपनी गति और उड़ान भूल गए हैं, बस अब तो सपने देख रहे हैं। अब तो सपने देख रहे हैं, कौन? पक्षी सपने देख रहे हैं। तरु की फुनगी मतलब पेड़ की जो डाली का जो आगे का सिरा होता है उस पर जो झूलते हैं पक्षी, तो बड़े आनंदित होते हैं। तो वो उन सपनों को देख रहे हैं। तो वे वृक्षों की डालियों पर बैठकर झूलने के सब अकेले सपनों ही देख पाते हैं। तो जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो डालियों के आगे के सिरे पे जो सबसे कोमल सिरा होता है जिस पे लटक के झूलने का आनंद वो अब सपनों में ही देख रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। ठीक है, तो क्या कह रहा है, उनकी इच्छा थी कि वे नीले आकाश उनकी जो इच्छा थी कि उड़ते हुए नीले आकाश की अंत पालें। जो नीला आकाश है, ऊपर हमें आकाश दिखता है, उसकी सीमा मतलब उसका अंत पालें, मतलब उसका आखिरी छोर देख लें हम। ठीक है, और लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। तो लाल किरण मतलब कि जो लाल किरण है, मतलब आपकी क्या सूर्य की जो लाल किरण होती है, ठीक है, या लाल किरणों वाले कोई भी जो तारे होते हैं उनको जो चोंच को खोल के और जो तारक और अनार मतलब जो तारे रूपी अनार के दाने हैं उन्हें चुगना चाहते हैं वो। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि उनकी इच्छा थी कि वे नीले आकाश की सीमा पर उड़ते चले जाएं और अपनी लाल किरणों जैसी चोंच से अनार के दानों जैसे तारे को चुग लें। ठीक है, तो पक्षी के मन में क्या इच्छा चल रही है कि वे तारे रूपी अनार के दानों को अपनी लाल किरण रूपी चोंच से चुग ले। ठीक है, तो आइए इनके कुछ प्रश्न उत्तर हैं, इनको भी देख लेते हैं। उपरोक्त पद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? ठीक है, तो उचित शीर्षक आपको बताते हैं हम।